Cheen tabak dum dum. For such coding related videos, subscribe to Code with AG. Coders, welcome to Code with AG. कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग मिले हैं फिर से एक मीडियम टैग क्वेश्चन पे, जो है हमारा मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू सॉर्ट अ बाइनरी ट्री बाय लेवल. सो क्वेश्चन काफ़ी इजी है. अगर आपने ये सब कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, अपने एल्गोरिथम्स पढ़ रखे हैं, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है. इसमें यू आर गिवन अ रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री विथ यूनिक वैल्यूज. In one operation, you can choose any two nodes at the same level and swap their values. Return the minimum number of operations needed to make the value at each level sorted in strictly increasing order. The level of the node is the number of edges along the path between it and the root node. अच्छा, ओके. तो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? हमें लेट्स सपोज बाइनरी ट्री रखा है. हम ये वाला एक कॉपी कर लेते हैं. 1 4 3 7 6. मैं कॉपी कर दूँ हाथ के हाथ यहाँ पे. ओके, 1 4 3 और 7 6 और 8 5 और आई थिंक और भी कुछ रखा था 9 और 10. या 9 और 10. इसे हमारा एक बाइनरी ट्री दे रखा है. बाइनरी ट्री में क्या होता है? सारे ही चिल्ड्रंस के या तो हमारे नोड 0 होंगे या 1 होंगे या 2 होंगे. 2 से ज़्यादा नहीं होंगे. ऑलमोस्ट 2 हो, एट मोस्ट 2 होते हैं. ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है. हमें सॉर्ट करना है हर लेवल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में. हर लेवल को सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. और उसको सॉर्ट करने के लिए ऑपरेशन क्या कर सकते हैं कि किसी भी दो नोड्स की वैल्यू को हम स्वैप कर सकते हैं. किसी भी दो नोड्स की वैल्यू को स्वैप कर सकते हैं. कंडीशन क्या हो? वो हमारे सेम लेवल पे हो. वो हमारे सेम लेवल पे हो. तो जैसे पहला लेवल तो हमारा 1 है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सॉर्टेड ही है ना. उसके बाद क्या आया? जैसे हमारा यहाँ पे 1 आया था. अब यहाँ पे 4 और 3 है. 4 और 3 अनसॉर्टेड ऑर्डर में है. हमें इन दोनों की वैल्यू को स्वैप कर देंगे. 3 4. ठीक है ना? 3 4. तो ये कितना, कौन सा स्वैप हुआ? ये 1. फिर आया हमारा नेक्स्ट लेवल 7 6 8 5. सॉर्टेड ऑर्डर में है? नहीं, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है. तो हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं. तो पहले कैसे सॉर्ट करेंगे? 5 हमारा यहाँ पे आना है, पहली पोजीशन पे आना है. तो हम पहले 5 को लाएंगे. ये हो जाएगा 7 5 6 5 6 और 8 7. अभी भी सॉर्टेड नहीं, बिकॉज 8 हमारा बड़ा है. तो अब हम 8 और 7 की नोट्स को की वैल्यू इंटरचेंज करेंगे. 7 6 5 6 7 8 है ना. तो ये हमारा कितने स्वैप हो गए? एक तो ये स्वैप हुआ, एक ये स्वैप हुआ. तो 2 स्वैप और हो गए. और एक स्वैप हमारा पहले से था, तो यहाँ पे 3 स्वैप हो गए. हम इसको भी लिख देते हैं 5 6 और 7 8 है ना. फिर आया 9 और 10 नीचे. वो हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में है. हमें यहाँ पे कोई स्वैप करने की जरूरत नहीं है ना. बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको लेवल ऑर्डर ही स्वैप करना है. तो हमारे बेसिक कितने नंबर स्वैप हो गए? 3 स्वैप्स हो गए. 3 स्वैप हो गए. तो जहाँ भी आपकी लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात आती है, वहाँ आपको पता है आपको कौन सा ट्रैवर्सल यूज़ करना है. वहाँ आपको यूज़ करना है BFS एल्गोरिथम. BFS एल्गोरिथम. तो चलिए हम इसकी ट्रिक को समझते हैं कि हमारी कौन सी एल्गोरिथम हमें यूज़ करनी है यहाँ पे और कैसे हमें इसको एग्जीक्यूट करना है. तो जैसे हमारा ट्री क्या था हमारा, देख जाइए. हाँ, मैं यहाँ पे पूरा अपना ट्री के आसपास का एरिया बता देता हूँ. ओके, चल ठीक है. हाँ, इसको हम पूरा कर लेते हैं. यहाँ पे 10 था. ओके. BFS में क्या होता है? हम एक क्यू बनाते हैं. ये शायद मैंने आपको पढ़ा भी रखा है. हम एक क्यू बनाते हैं, है ना. और उस क्यू में सबसे पहले हम क्या पुश कर देते हैं? अपनी रूट नोड पुश कर देते हैं. तो हमारा रूट नोड इसमें पुश हो गया. अब जब तक हमारी क्यू खाली नहीं हो जाती, तब तक हमें ये करना है. जब तक हमारी क्यू खाली नहीं होती, तो पहला आया हमारा ये वाला सीक्वेंस. अभी हमारी क्यू खाली नहीं है. हमने साइज कैलकुलेट कर लिया. क्यू का कितना था? 1 है ना. अब हमें 1 साइज तक यहाँ पे ट्रैवर्स करना है. 1 साइज तक यहाँ पे ट्रैवर्स करना है. ठीक है ना. तो अब हम यहाँ पे ट्रैवर्सल शुरू करेंगे. पहले हम चेक करेंगे कि हम पूरा ट्रैवर्सल शुरू करेंगे. पहले हम क्यू का जो फ्रंट एलिमेंट है वो हम निकालेंगे. तो फ्रंट एलिमेंट क्या यहाँ पे 1.
तो 1 को हमने स्टोर करा लिया, 1 को हमने स्टोर करा लिया, ठीक है ना, ये हमने स्टोर कर लिया और क्यू से हम इसे पॉप कर देंगे। समझ में आ गया। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या इसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है 1 का, हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्यू में इसे इनपुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा 4, है ना। फिर हम चेक करेंगे क्या इसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने इसको इनपुट कर दिया, हमारा एक आइट्रेशन हमारा पूरा हो गया, है ना। अब हम फिर से हमने चेक किया कि क्या हमारा क्यू पूरा है, हमारा दूसरा लूप शुरू हुआ वाइल का, है ना। एक हमारा हम वाइल लूप में हम चेक करेंगे कि क्या हमारा क्यू एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी नहीं है तो हम ये लूप चला रहे हैं लगातार, है ना। तो फिर हमारा वाइल का हमारा दूसरा शुरू हुआ, है ना। अब इसमें हमारा साइज क्या बना 2, तो अब हमने फिर चेक किया तो यहाँ पे आया 4, पहला एलिमेंट आया 4, पहला आया 4 फ्रंट में, इसको हमने पॉप कर दिया। अब हमने इसका चेक किया कि लेफ्ट है, हाँ लेफ्ट है, तो हमने इसके लेफ्ट को इनपुट कर दिया। क्या इसका राइट है, हाँ राइट है, इसके राइट को इनपुट कर दिया। फिर हमने दूसरा इटरेशन चला कि 2 इटरेशन करने से एक में तो हमारा 7 6 आ गया, दूसरा इटरेशन में क्या आएगा 8 और 5, क्योंकि 3 का भी लेफ्ट और राइट दोनों ही एग्जिस्ट कर रहा है। हमारा हो गया, दोनों इटरेशंस पूरे हो गए और हमने 3 भी यहां से पॉप कर दिया, 3 भी हमने यहां से पॉप कर दिया बिकॉज हमने 3 के ही चेक किए थे। अब फिर से हमारा क्यू खाली नहीं है, फिर से हम वही चीज़ रिपीट करेंगे कि क्या हमारा क्यू खाली है, नहीं खाली है, साइज हमारा क्या है 4 है। तो अब हम पहले चेक करेंगे, 7 को पहले पॉप करेंगे, 7 को पॉप किया तो हमारे क्या बचे 6 8 5, क्या 7 के लेफ्ट है, नहीं है, राइट है, नहीं है, कुछ भी पॉप इनपुट नहीं किया। फिर हमने 6 को लिया, 6 को पॉप किया, 6 को पॉप किया। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा यहाँ पे क्या हमारा इसका लेफ्ट और राइट है, नहीं है, कुछ भी इनपुट हमने नहीं किया। हमने 8 को किया, 8 का लेफ्ट है, 8 लेफ्ट हमने इनपुट कर दिया। फिर हमने 5 को किया, 5 का राइट है, हम राइट को इनपुट कर देंगे, तो यहाँ पे 5 बैठ गया। अब नेक्स्ट इटरेशन के लिए साइज कितना हो जाएगा 2। तो ऐसे ही करके आपने लेवल बाय लेवल, हर लेवल आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको अपनी पुरानी लेवल जो आपका अपने लेवल अभी ट्रैवर्स किया है, अब उससे अगले लेवल के सारे नोड्स मिल जाएंगे। जैसे आपने पहले इस वाले को ट्रैवर्स किया तो आपको पूरा ये नोड्स मिल गए, इसको जब इस ट्रैवर्स करेंगे अगले चांस में तो आपको पूरा ये मिल जाएगा सेट, ठीक है ना। तो इसी को हम BFS ट्रैवर्सल कहते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक BFS, लेकिन हमें सिंपल बेसिक BFS नहीं करना है, हमें ये करना है, हमें यहाँ पे इसका सॉर्ट भी करना है। तो सॉर्टिंग, अब आपको जब नोट्स पता चल गई हैं कि नोट्स कैसे निकाली हैं, तो अब आप सॉर्ट तो इजीली कर ही सकते हैं। तो जैसे हमारा पहले में क्या आया था, पहली बार की चांस में हमारा आया था 4 और 3, 4 और 3। तो एक तरीका क्या है आपका कि यहाँ पर आपने आयरन नोट फिक्स करी, फिर आपने आगे वाली नोट्स में हमने चेक करना शुरू किया, जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वहां उसको आप मार्क कर देंगे। तो यहां पे स्मॉलेस्ट क्या है 3, मार्क कर दिया, है ना। और उससे इसको स्वैप कर देंगे, उससे आयत पोजीशन की वैल्यू को स्वैप कर देंगे, तो आयत पोजीशन पे 3 आ जाएगा और जेथ पे क्या आएगा 4 आ गया, है ना। फिर आई हमारा इधर आया, अब हम आगे की चेक करेंगे, आगे कुछ है ही नहीं, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, हम इसको यहीं छोड़ देंगे। तो बेसिकली अब हमें कुछ नहीं करना, है ना। वैसे ही जैसे अब हमारा क्या है 7 6 8 5, 7 6 8 5, 7 6 8 5, है ना। आई आपका यहां पे है, इनमें से आप स्मॉलेस्ट वैल्यू चेक करोगे तो स्मॉलेस्ट कौन सी है 5, ठीक है ना। तो आपने इसको चेक किया, आप इन दोनों को स्वैप कर दोगे, इन दोनों को आप स्वैप कर दोगे, तो ये आएगा 5 6 8 7, ठीक है ना, हो गया आपका स्वैप। अब आया आपका यहां पे, है ना। अब आप इन दोनों में स्मॉलेस्ट वैल्यू चेक करोगे, इन दोनों में स्मॉलेस्ट वैल्यू चेक करोगे, फिर आप चेक करोगे जैसे यहां पे आया स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है ये, है ना। आप डायरेक्टली स्वैप नहीं कर दोगे, स्वैप कर दोगे तो गलत हो जाएगा, वो चीज गलत हो जाएगी, फिर हम कभी सॉर्ट कर ही नहीं पाएंगे कि ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से छोटी है, कि ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से छोटी है, नहीं, ये वैल्यू ऑलमोस्ट छोटी ही है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। फिर हमारा आई बढ़ा, अब हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू चेक करी तो आया 7, कि ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है, हाँ 7 8 से छोटा है, तो हम दोनों को स्वैप करेंगे 5 6 7 8, है ना। अब आई यहां पर आया, अब आपको कुछ करना ही नहीं है बिकॉज आगे सब कुछ खत्म है। तो ऐसे करके आप सॉर्ट कर सकते हो। और फिर जैसे जब आपको पता चले कि अब आपको वहां पे काउंट रिवर्स करना है, तो वहीं पे आप अपना काउंटर को इंक्रीज कर सकते हो, वहीं अपने काउंटर को आप इंक्रीज कर सकते हो। तो आई होप समझ में आया होगा कि मैंने किस अप्रोच को यहाँ पे फॉलो किया है ना। तो मैं यहाँ पे इसको ट्राई करूंगा कि अपना बिग O ऑफ n में लाने की कोशिश करूं विद यूजिंग
मैप, नहीं n log n में भी ट्राई कर सकते हैं आप। मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि मेरा ऐसे भी हो जाए, तो आप इसके लिए मैप की कोशिश कर सकते हैं, वरना हम ये टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये टेक्निक तो काफी इजी है आपकी। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन ही कर लेते हैं, कोड कर लेते हैं कि हाँ, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको अपना क्यू बनाना है। क्यू बना लिया आपने। अब आपको क्या करना है, क्यू में पहले आपने रूट पुश कर दिया, और हाथ जो आपको रिटर्न करना है पॉइंटर, वो भी आपने अपना इनिशियलाइज कर लिया, हाथ के हाथ वही इनिशियलाइज कर लिया। अब आपको ये लूप कब तक चलाना है, जब तक आपका क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, है ना। मैं आपको मैप का कंडीशन यही समझा दूंगा, उसमें डबल पॉइंटर लूप से नहीं करूंगा क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। चल, अब आपने एक वेक्टर ले लिया पहले से, यहाँ पे वेक्टर में यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, जो लेफ्ट और राइट हम स्टोर करेंगे हमें उन्हीं को तो चेक करना है। जैसे हमारे पहले वाले में यहाँ पे 1 था, हमारा क्यू में 1 स्टोर है। अब जो आने वाली वैल्यूज हैं, मुझे 1 तो मुझे पता ही हमेशा सॉर्टेड हो गए, तो मुझे आने वाली वैल्यूज को चेक करना है कि क्या उसमें सॉर्टिंग की जरूरत है या नहीं है। तो उसको क्यू में मैं चेक नहीं कर सकता, क्यू में मुझे एक एक करके एलिमेंट निकालना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट वेक्टर में चेक कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट उसको क्यू में भी स्टोर कराऊंगा और वेक्टर में भी स्टोर कराऊंगा, है ना। और यहां पे मैं एक चीज और लूंगा, यहां पे मैं अपना मैप और ही लूंगा एक। अब मैप क्यों लूंगा, मैप भी आपको समझा देता हूं मैं। मैप में इसलिए ले रहा हूं कि जो जो वैल्यू मैं इनपुट करता रहूंगा, जैसे मैप ऑफ, जैसे मैंने यहां पे 7 इनपुट किया, है ना, तो मैं उस वेक्टर में उसकी वैल्यू क्या है, वो भी मैं हाथ के हाथ उसमें इनपुट कराता रहूंगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सपोज 0 है, इंडेक्स की वैल्यू क्या है 0, तो 0th इंडेक्स पे स्टोर है हमारा, तो मैं उसको हाथ के हाथ वो भी स्टोर उसका करा दूंगा। तो मैप मेरा इसलिए है, ठीक है ना। और अब मुझे साइज भी फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे साइज भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। ओके, तो मेरे ये 3 चीजें मुझे बस निकालनी है। अब मुझे अपना लूप चलाना है टिल द साइज, टिल साइज तक मैं अपना लूप चलाऊंगा। ओके, ठीक है ना। अब पहले मुझे अपनी पहली नोड लेनी है, जो फ्रंट की नोड है मुझे वो निकालनी है ना। मुझे अपनी फ्रंट नोड निकालनी है और उस नोड को अपनी क्यू से पॉप कर देना है, अपनी नोड से पॉप कर देना है। अब क्या चेक करना है कि क्या उसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करना है, मुझे उसमें पुश कर देनी है वो वैल्यू। अगर लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो क्यू में वो लेफ्ट नोड पुश करनी है, वेक्टर में भी पुश करनी है, हाँ क्यू डॉट पुश होता है, यहाँ पे, है ना। वेक्टर में भी पुश करनी है, लेकिन वेक्टर में पूरी नोड पुश नहीं कर सकता मैं केवल उसकी वैल्यू पुश करूंगा, और अब मुझे मैप में भी पुश करना है, मैप में भी पुश करूंगा अलॉन्ग साइड उसकी इंडेक्स के, कि इसकी इंडेक्स क्या है। तो v ऑफ साइज -1, ये समझ में है v ऑफ साइज -1 क्या है। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था कि हमारा यहाँ पे क्यू में वैल्यू 1 थी, है ना। आपने यहाँ पे चेक किया कि 1 का कोई लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, वेक्टर में आपका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो 4 तो आपने इनपुट कर दिया। अब मैप में 4 के करस्पॉन्डिंग वेक्टर की वैल्यू, वेक्टर का साइज कितना है 1, वेक्टर साइज 1 है, और 1 -1 0, मतलब 0th इंडेक्स पे आपका 4th वैल्यू स्टोर्ड है ना। फिर जब 3 आएगा तो 3 भी आपने स्टोर कराया, है ना। अब मैप ऑफ 3, अब साइज कितना है 2, अब साइज 2 है, 2 - 1 1, तो फर्स्ट इंडेक्स पे आपका 3 स्टोर्ड है। इसका मतलब ये ऐसे फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, वरना आपको एक एक्स्ट्रा काउंटर उसके लिए मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने उसकी आपकी जो नीड है वो हटा दी है,
ठीक है ना। ये आपका लेफ्ट के लिए हो गया। अब आपको एज इट इज राइट के लिए भी यही करना है। ये लेफ्ट जितनी जगह है वहां आप राइट स्टोर कर दें, जितनी जगह लेफ्ट है वहां आप राइट स्टोर कर दें, ठीक है ना। लेफ्ट और राइट के लिए बराबर है, ठीक है ना। चलिए अब आपको क्या करना है, अब यहां तक हो गया आपका हर ऑर्डर के लिए। उसकी नेक्स्ट उसका जो नेक्स्ट रो है उसकी वैल्यू स्टोर हो गई, वेक्टर में स्टोर हो गई, मैप में स्टोर हो गई, सब जगह स्टोर हो चुकी है। अब मुझे एक और वेक्टर लेना है v1 और उसकी वैल्यू एज इट इज v में स्टोर करा देनी है। एज इट इज v में स्टोर करा उसमें एज इट इज v की वैल्यू स्टोर करानी है। अब मैं आपको समझाऊं मैं क्या टेक्निक यूज करना चाह रहा था। जैसे यहां पे मेरा था 7 6 8 5 है ना, ये वेक्टर v में स्टोर है। अब मैंने एक v1 ले लिया है ना, वहां पे भी हमने 7 6 8 5, ठीक है ना। अब आप इस वेक्टर को सॉर्ट करना, इस वेक्टर को सॉर्ट करना तो आ जाएगा 5 6 7 8 है ना। अब आप 1 बाय 1 दोनों वेक्टर्स को ट्रैवर्स करोगे, आप चेक करोगे क्या हमारा ये जो आयत इंडेक्स पे दोनों की वैल्यू सेम है ना। अब पहले मैं क्या करूं, यहां पे ना मैप और बना लूं। तो मैप यहां पे मेरा 7 में क्या स्टोर हुआ होता 0, इंडेक्स स्टोर करनी थी 6 पे 1, 8 पे 2 और 5 पे 3, ठीक है ना। तो क्या अब मैं चेक करूंगा कि क्या मेरे ये दोनों वैल्यू सेम है, नहीं, इसका मतलब है यहां पे कुछ और वैल्यू आनी चाहिए, यहां पे छोटी वैल्यू आनी चाहिए थी, है ना। तो इंस्टेड ऑफ ट्रैवर्सिंग द होल लूप मैं ये करूंगा, मैं यहां पे चेक करूंगा कि यहां पे 5 आना था ना, यहां पे 5 आना था बिकॉज एज इट इज यहां पे इसने बताया है हमें। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे चेक करूंगा कि 5 कौन सी इंडेक्स पे है, थर्ड इंडेक्स पे है, थर्ड इंडेक्स पे है। तो मैं इन दोनों इंडेक्सेस को स्वैप कर देता हूं, इन दोनों इंडेक्सेस को स्वैप कर देता हूं। तो आ जाएगा 5 6 8 7। आई होप समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। फिर आप इस पॉइंटर पे अब आप चेक करोगे कि क्या मेरा 6 और यहां पे 6 बराबर है, ये दोनों जो हैं वैल्यूज यहां पे इन दोनों पॉइंटर्स पे क्या बराबर हैं, हाँ वैल्यू बराबर है ना। तो हमें कुछ भी यहां पे चेंज नहीं करना है, मतलब जो वैल्यू जहां होनी थी वो वही है ना। लेकिन अभी हमने यहां पे जो स्वैप किया था, एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां पे आपने जो स्वैप किया था अब आपकी वैल्यू यहां पे 7 वाली 3 पे पहुंच गई है, थर्ड इंडेक्स पे पहुंच गई है, और 5th की वैल्यू फर्स्ट पे पहुंच गई है। तो आपको इन दोनों को भी हाथ के हाथ स्वैप करना होगा, इन दोनों को भी हाथ के हाथ स्वैप करना होगा, ठीक है ना। अब आपने 8 के लिए चेक किया तो 8 यहां पे 7 होना चाहिए था, है ना। तो 7th कौन सी इंडेक्स पे है, थर्ड इंडेक्स पे प्रेजेंट है। 7th कौन सी इंडेक्स पे है, थर्ड इंडेक्स पे प्रेजेंट है ना, थर्ड इंडेक्स पे। तो मुझे थर्ड और इस इंडेक्स की वैल्यूज को चेंज करना है, तो जगह 5 6 7 8 है ना। और मैप में भी वही वैल्यू चेंज कर दी है। तो मैप में हमारा क्या हो गया, 7 की जगह 2 और 8 की जगह 3, ठीक है ना। अब हमने फिर चेक किया, लास्ट इंडेक्स भी चेक किया कि ये दोनों वैल्यू सेम है, हाँ वैल्यू सेम है। अब हमें कुछ नहीं करना है ना। तो जब हमें पता चले कि यहां पर कोई भी वैल्यू अलग अलग आ रही है तो हम काउंट को वही इंक्रीज कर देंगे, अपने काउंट को इंक्रीज कर देंगे, मतलब यहां पे हमें सॉर्टिंग की जरूरत है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अब पहले मुझे सॉर्ट कर देना है, v1 सॉर्ट फंक्शन डायरेक्टली लगा देंगे यहां पे, है ना। यहां पे हम सॉर्ट फंक्शन डायरेक्टली लगा देंगे। और v1 डॉट एंड हम अपना पूरा फंक्शन हमने यहां पे सॉर्ट कर दिया, है ना। अब हम 1 बाय 1 हर एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे, अब हम 1 बाय 1 हर एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे। अब पहले आप चेक करोगे कि क्या जो पुराना ओरिजिनल वेक्टर है उस पे जो उस पोजीशन पे जो एलिमेंट आ रहा है और जो नए वेक्टर पे उसी सेम पोजीशन पे एलिमेंट आ रहा है, क्या वो सेम है? अगर सेम नहीं है, सेम है तो कुछ बात नहीं है, और अगर सेम नहीं है तो सारा कुछ आपको जितना भी मैंने आपको समझाया वो आपको अब इसके अंदर करना है, मेन चीज आपको इसके अंदर करनी है। तो आपने काउंटर को अपने इंक्रीज कर दिया, तो आपको करना ही करना है ना। अब आपको स्वैप करनी है, वैल्यू स्वैप करनी है
उस वेक्टर पे, उस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, और उस वेक्टर पे जो दूसरे वेक्टर में वैल्यू स्टोर्ड है, दूसरे वेक्टर में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसकी इंडेक्स क्या है, तो वो हम मैप के थ्रू इसमें फाइंड करेंगे उसकी इंडेक्स क्या है ना। आई होप समझ में आया होगा ये क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है ये, v ऑफ मैप ऑफ v1 ऑफ i। जैसे यहां पे हमारे यहां पे था, यहां पे हमारे इन दोनों को चेंज होना था, तो यहां पे हमें स्वैप क्या करना है, यहां पे v1 ऑफ i में क्या है, v1 ऑफ i 5 आएगा, v1 ऑफ i 5 है। अब मैप ऑफ 5 क्या था, 3, मैप ऑफ 5 क्या था, 3, जो हमने काट दिया है ना, मैप ऑफ 5 क्या था, 3, तो v ऑफ 3, तो आपको वेक्टर ऑफ 3 और वेक्टर ऑफ ये वाली वैल्यू जो है, जो उस करंट इंडेक्स की वैल्यू है, इन दोनों को स्वैप करना है। अब मैंने इस तरह से इसको फाइंड आउट किया है, ठीक है ना। और अब आपको मैप में भी ये चेंजेस करने हैं, तो मैप में चेंजेस करने के लिए अब आपने ये जो वैल्यू निकाली है, ये जो वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू आपको मैप में भी तो अपडेट करनी होगी, ये वैल्यू आपको मैप में भी तो अपडेट करनी होगी, ठीक है ना। तो आप इसके लिए क्या करोगे, मैप ऑफ v ऑफ मैप v1 ऑफ i है ना, इक्वल्स टू मैप ऑफ v1 ऑफ i। आई होप समझ में आया होगा कि मैंने यहां पे क्या चीज आपकी एग्जीक्यूट करी है, ठीक है ना। तो आपकी दोनों वैल्यूज ऐसे यहां पे इंटरचेंज हो जाएंगी। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा कि यहां पे मैंने क्या किया, तो मैप ऑफ v ऑफ मैप ऑफ v1 ऑफ i, ठीक है ना। तो यहां पे इस केस में हमारा, अब मुझे v1 ऑफ i क्या था, हमारा v1 ऑफ i था हमारा 5 है ना, 5 की मैप में वैल्यू क्या थी, 3 है ना। थर्ड पोजीशन पे वेक्टर में अब क्या स्टोर्ड है, हमारे 7 स्टोर्ड है ना, 7 स्टोर्ड है। तो मैप ऑफ 7 में क्या स्टोर्ड होगा, मैप ऑफ 7 में क्या स्टोर्ड होगा, आपके मैप ऑफ v1 ऑफ i। तो v1 ऑफ i में क्या है, 5 है ना, तो 5 में क्या स्टोर्ड है, हमारे यहाँ पे 3 स्टोर्ड है ना। तो मैप ऑफ 7 में आपकी थर्ड इंडेक्स स्टोर हो जाएगी, मैप ऑफ 7 में आपके थर्ड इंडेक्स स्टोर हो जाएगी। और नेक्स्ट आपकी कंडीशन क्या थी कि मैप ऑफ v1 ऑफ i, मैप ऑफ v1 ऑफ i है ना। तो v1 ऑफ i में क्या स्टोर है आपका इस समय, 5 है ना। तो मैप ऑफ 5 में क्या स्टोर होना चाहिए आपके, मैप ऑफ 5 में क्या स्टोर होना चाहिए, i। तो आयत क्या है इस समय, 0 है ना। तो यहां पे 0 नहीं, हाँ 0, तो यहां पे आपका 0 स्टोर हो जाएगा मैप ऑफ 5 में, और वहां पे आपका 3 स्टोर हो जाएगा। ऐसे हमने इसको स्वैप कर दिया, ऐसे हमने इसको स्वैप कर दिया। और आपको रिटर्न क्या कर देना है, अपना काउंट रिटर्न कर देना है। तो आई होप समझ में आया होगा कि क्या मैंने इसको करा है। तो एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या ये सही से रन कर रहा है या हमने कोई बीच में एरर करी है। अगर आपको कहीं भी इस पूरे क्वेश्चन में डाउट हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपके जो आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो मैं, अच्छा यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। ओके, यहाँ पे ये ब्रैकेट शायद ज़्यादा लग गया, ये यहाँ पे पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए था आपके। हाँ, ये ब्रैकेट्स आपके पहले ही ख़त्म हो जाने चाहिए थे, उसके बाद ये शुरू होना था। हाँ, बिकॉज आपकी पूरी फॉर लूप पूरी जाएगी, क्योंकि ये आप इसने बार बार कैलकुलेट कर लिया होगा। हाँ, आप एक्सेप्ट कर रहा है ये। सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, तो ये ठीक से सबमिट हो रहा है। आई होप समझ में आया होगा कि मैंने किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया है। समझ आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं इसी तरह के क्वेश्चन आपके संग रोज शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।